हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और फिर बीकॉम 6 सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट के पेपर 1 के सेकेंड वीडियो यानी पार्ट बी वीडियोस पे आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। ये देखिए क्या है हम लोग का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, ये हम लोग का पेपर है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट हमारा पेपर है और ये पार्ट बी है। पार्ट ए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आइए अभी देखता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उस पर बात करता हूं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है डैश डैश इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स और क्लोजली कनेक्टेड और intermixed institutions, agents, practice, market claims, etc. in an economy is financial intermediary first, financial company second, financial system। ये financial system आ जाएगा, यानी कि financial system में सब आ जाएगा आपका, जो इसमें एजेंट्स भी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी जो इसमें दिया हुआ इंटरमिक्स्ड। बॉन्ड्स, bearer debentures, government securities are the example of non मार्केट एसेट्स, मार्केटेबल एसेट्स, यही होगा आपका। ठीक है, बी। थर्ड डैश डैश इज अ मनी एसेट्स कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी, नोट्स एंड क्रिएटेड मनी। इसको हम बोलते हैं कैश एसेट्स में। कैश एसेट्स के अंदर ये सब आता है। क्वेश्चन 4 मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स यूजुअली फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मार्केट। उसी को हम मनी मार्केट भी कहते हैं। मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट होता है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में हम 1 साल तक के सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। फिफ्थ डैश डैश इज अ प्लेस वेयर फॉरेन मनीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये आपका, आइए मनी मार्केट तो नहीं, फॉरेक्स मार्केट हो जाएगा आपका, जहां हम लोग फॉरेन मनी की रिगार्डिंग चीजें खरीदते और बेचते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? दोज पर्सन हु डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक बट मेयरली लैंड देयर मनी, वही मनी लैंडर्स वगैरह हो जाएंगे आपके, ये आपके फोर्थ, जो डिपॉजिट नहीं लेते हैं बट लोगों को पैसा उधार देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फेरा वाज पास्ड इन द ईयर 1973। फेरा कब पास हुआ? 1973 में। फिर LAF liquidity adjustments facility was introduced by RBI in the year 1998 में LAF को इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के थ्रू। डैश allocate savings efficiently in an economy to ultimate users either for investment in real assets or for constructions। इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, क्या आंसर होगा? फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आ गई। 10 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। इंडियन, कौन इसमें से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है? आरबीआई है बैंक्स का रेगुलेटरी सिस्टम, सेबी है कैपिटल मार्केट्स का, IRDA है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, ये सिविल, ये किसी का रेगुलेटरी नहीं है। 11 डैश डैश रजिस्टर्ड एज क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई को सॉरी सेबी नहीं, आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई इज रजिस्टर्ड, यानी यहां क्या होगा? आरबीआई होगा। आरबीआई इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट 12 क्या है, पढ़िए आइए। डैश डैश रिप्रेजेंट्स क्लेम्स फॉर द पेमेंट ऑफ सम मनी sometimes in the futures or a periodic payments in the form of interest or dividends। physical assets, financial assets, जो शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं ना, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो फाइनेंशियल एसेट्स का पार्ट है। क्वेश्चन 13 सेबी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1992। सेबी किस ईयर एस्टैब्लिश हुआ? 1992 में। आरबीआई स्टार्टेड फंक्शन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई को का फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड्स स्टॉक्स नहीं, बॉन्ड्स नहीं, फ्यूचर्स क्या होता है? उसमें इंक्लूड्स होता है। 16 हु इज द गवर्निंग बॉडी फॉर द न्यू पेंशन स्कीम? PFRDA। पेंशन, जितने भी पेंशन हमारे यहाँ दिए जाते हैं
पेंशन एम्प्लॉयज़ को मिलता है, उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया है, इसको बोलते हैं PFRDA। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 17 इज एन अमाउंट्स बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। केवल आपका कॉल मनी नहीं, नोटिस मनी, वो दोनों हो जाएगा, दोनों के थ्रू हम शॉर्ट पीरियड्स के लिए क्या करते हैं, डिमांड्स पे हमको लोन मिलता है। RBI issues dash treasury bill in 1917 14 days RBI 1977 में जो ट्रेजरी बिल इशू हुई थी वो 14 डेज के लिए। 19 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, मनी मार्केट्स में क्या आता है, कमर्शियल डिपॉजिट्स, ठीक है ना, कमर्शियल पेपर्स, MMM, यहाँ पे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये आपका ऑल हो जाएगा, सब हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आई नेक्स्ट MMFS में सेकेंड और थर्ड M क्या है, यानी ये और ये पूछा है, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, तो ये सेकेंड मार्केट और ये म्यूचुअल, मार्केट और म्यूचुअल, ये आपका B हो जाएगा। थर्ड द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज इज टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लोन मार्केट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, यानी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज टर्म मार्केट्स को हम लोग द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इज टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लोन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट्स, मनी मार्केट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट में आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट्स को हम लोग लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा और मनी मार्केट्स भी नहीं होगा, इसमें एक ऑप्शंस में या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट हो सकता है या आपका नन ऑफ दीज हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस में चल रहा हूँ वही ऑप्शंस प्रॉपर होना चाहिए। एक बार इसको ज़रूर आप अपने बुक्स से कंसल्ट कर लीजिएगा। मे बी हमें लगता है कि ऑप्शंस में या तो ये, लेकिन हमको मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर दिखाई दे रहा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, 21 के बाद 22 पे आते हैं। द मार्केट विच जनरली कन्फाइंड टू द स्टॉक एक्सचेंज, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हो सेकेंडरी मार्केट, ऑब्वियस सी बात है 22 में हम लोग सेकेंडरी मार्केट, यानी जहां शेयर्स बाट और बाइंग एंड सेलिंग होती है वो हो गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट ऑल्सो कॉल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, गिल्ड एज सिक्योरिटीज, ये थोड़ा सा इससे लग रहा था मुझे वो वाला क्वेश्चन से सही होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर पे एक बार जाएं बैक, तो यहाँ देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट आर, ये तो ठीक है, गिल्ड एज मार्केट्स, जो वहाँ जाएं 21 पे फिर से एक बार 21 पे द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज वहाँ गवर्नमेंट शो नहीं कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये चलिए इसको फिलहाल हम नन ऑफ दीज में ही लेते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शंस हैं उस क्वेश्चन से 21 देखिए, और कौन सा क्वेश्चन था एक बार दिखाएं आपको। 21 के बाद अभी हम किए हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड, देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर भी है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर भी है, ये इससे हम मैच करा रहे थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है 23 नंबर पे वो गिल्ड एज सिक्योरिटीज से है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमको लगता है कि ये नन ऑफ दीज होगा, यानी 21 को मैं रिवाइज कर रहा हूँ नन ऑफ दीज, ठीक है। आई 22 23 हो चुका है। आई फिर से द मार्केट्स विच जनरली कन्फाइंड, ये सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला बता दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ, गिल्ड एज सिक्योरिटीज वाला हो जाएगा ये। लॉन्ग टर्म लोन मार्केट्स इंक्लूड्स, क्या है, टर्म लोन आएगा, मॉर्गेज लोन आएगा, फाइनेंशियल सब आएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 25 में आते हैं, BSC ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम इज कॉल्ड बोल्ट, BOLT कॉल्ड होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, डैश डैश हैज द स्टैट्यूटरी पावर्स टू रेगुलेट एंड प्रमोट द इंडियन कैपिटल मार्केट, सेबी को पावर दिया गया है कि वो इंडियन कैपिटल मार्केट को क्या कर, रेगुलेट करे। 27 डैश डैश कमेटी वाज constituted by SEBI
फॉर डिसाइडिंग अबाउट डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। कौन सा? वो एलसी गुप्ता की कमेटी थी जिसने क्या किया था, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये थे, एलसी गुप्ता थे आपके। ठीक है। क्वेश्चन 28, आरबीआई इज द लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक लास्ट रिसोर्स पे कौन होता है? कमर्शियल बैंक होता है। 29, द मार्केट रेगुलेट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। फिर वही क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, सेबी। सेबी कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट्स करता है। 30, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू द बोरोवर्स। गुड मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट्स एंड कंज्यूमर मार्केट, ये आपका फाइनेंशियल मार्केट होगा। 31, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये पहला ही हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। डैश डैश इज एन इक्विटी लिंक डेब्ट सिक्योरिटीज, ADR, GDR, ये यूरो इशूज, FCCB, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। कंपनीज आर परमिटेड टू इशू अ न्यू क्लास ऑफ शेयर्स नेम्ड नॉन वोटिंग शेयर्स एज पर, ये 89A है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन हमारे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन से ही। 34, इन 2001 सेबी गाइडलाइंस mandated a minimum level of public holding at -% for companies carrying out fresh IPO, 25%, 25%. 35, dash pool resources from those who save and allocate them to various investment opportunities. Mutual funds के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू कैन से आप इक्विटी में, डेब्ट्स में, लिक्विड्स फंड्स, डिफरेंट सेक्टोरियल फंड्स, इवन आप निफ्टी सेंसेक्स के ETF पे पैसा ला सकते हैं आप। 36, process used by companies raising capital through IPOs and FPO to add price and demand discovery, ESOP, book building। 37, in the methods of marketing securities, BOD stand for board of directors नहीं, buy out deals, यही होना चाहिए, buy out deals नहीं, out deals ये bought out deals है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, बॉट आउट डील्स होगा। BOD का मतलब मार्केटिंग। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमारा आंसर होगा। FDI स्टैंड्स फॉर। 39, बॉन्ड्स दैट आर डिनोमिनेटेड इन द करेंसी अदर देन ऑफ द कंट्री इन विच दे आर इशूड, ड्रॉप लॉक बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, यही आपका होगा, यूरो बॉन्ड्स होगा। 40, डैश डैश इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ इक्विटी ओनरशिप, इसमें हम बात करेंगे तो ADR होगा। डैश डैश मार्केट इज द मार्केट्स ऑफ ओल्ड इश्यूज, सेकेंडरी मार्केट यहां पे ऑप्शंस में आएगा। ओल्ड शेयर्स के खरीदने बेचने का प्लेस सेकेंडरी मार्केट होता है। 42, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल एसेट्स, कौन सा है? गोल्ड नॉन फाइनेंशियल है, सिल्वर नॉन, लैंड ये फाइनेंशियल, शेयर इज द फाइनेंशियल एसेट्स। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश एसेट्स, कैश एसेट्स में बॉन्ड्स नहीं, शेयर्स नहीं, पोस्ट, ये डिपॉजिट्स क्रिएटेड आउट ऑफ लोन्स, ये हमारा कैश एसेट्स है। मनी मार्केट डील्स विथ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म। द मार्केट्स फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन इज कॉल्ड कॉल मनी मार्केट, टी बिल मार्केट, मनी एट शॉर्ट नोटिस और G-SIC मार्केट, ये कॉल मनी मार्केट्स। 46, डैश डैश एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड मनी मार्केट्स, कौन है? RBI इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। 47, आर ड्रॉन बाई कॉन्ट्रैक्टर्स on the government's departments for goods supplied to them, treasury bill, bill of lading, supply bill and documentary bill, supply bill हो जाएगा यहाँ।
द बिल विच डजंट रिक्वायर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड, वो बिल, ऐसा बिल जिसको एक्सेप्टेंस की जरूरत है ही नहीं, वो कौन सा बिल होता है? ट्रेजरी बिल। 49 डैश डैश आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना, नेशनल सेविंग नहीं है, बॉन्ड्स भी नहीं है, ट्रेजरी बिल आपका आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो लॉन्ग टर्म होता है, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म होता है, बॉन्ड्स भी बॉन्ड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में से किसी पे हो सकता है। तो हमें यहाँ पे जो डाउट्स है, आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चंस को ध्यान से देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। दो ऑप्शंस हैं, ट्रेजरी बिल जो होता है वो 90 डेज से ज़्यादा के लिए नहीं होता है। ट्रेजरी बिल जो होता है उसका एक पर्टिकुलर डेज होता है, और ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स होता है। फॉलो कर रहे हैं आप? तो हमें जहां तक पूरा उम्मीद है कि ये ट्रेजरी बिल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कहा है और मनी मार्केट के जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में आते हैं। 50 डैश इज अ मार्केट्स फॉर बैंकर्स एक्सेप्टेंस, डिस्काउंट्स मार्केट, इंटर बैंक पार्टिसिपेंट्स मार्केट, CD कमर्शियल डिपॉजिट्स मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट। ये फोर्थ हो जाएगा आपका एक्सेप्टेंस मार्केट, ठीक है। ये हम लोग का 50 क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट्स का पेपर 1 का पार्ट भी कंप्लीट होता है। बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो देखने से पहले एक बार रीडिंग कर लीजिए आप, जिससे कि बहुत कंफ्यूजन ना हो। और किसी क्वेश्चंस में अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम रिप्लाई करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को इसका लिंक जरूर भेजिए। बहुत जल्दी इस पेपर के C पार्ट्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।